आज का क्वेश्चन है कॉलम नेम फ्रॉम ए गिवन कॉलम नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न इट्स कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम टाइटल एज अपीयर इन एन एक्सेल सीट। एक्सेल कॉलम्स हैज़ ए पैटर्न लाइक ए बी सी डी जेड, फिर ए बी ए सी ए जेड, इस तरह से ये पैटर्न चल रहा है। इन अदर वर्ड्स कॉलम 1 इज नेम्ड एज ए, कॉलम 2 एज बी, कॉलम 27 एज ए एंड सो ऑन। क्वेश्चन में एक नंबर गिवन है एन। एन से क्या करना है, जो एक्सेल सीट है उसके जो कॉलम्स हैं उसके टाइटल्स को फाइंड करना है। टाइटल एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा तो जो स्ट्रिंग बनेगी उसको हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चंस में कुछ नंबर्स के टाइटल भी गिवन है, जैसे 1 का टाइटल ए है, 2 का टाइटल बी है, इसी तरह से 26 का जेड है और 27 का ए है। तो अगर कोई नंबर गिवन होता है हमें एन और उसका फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, ये है आज का क्वेश्चन। तो उसको फाइंड करने के लिए पहले तो समझना पड़ेगा कि अगर ये ए गिवन है तो ये 27 तक कैसे पहुँचे, क्योंकि जब यहाँ तक पहुँच गए उस वाले केस में बस रिवर्स करना है प्रोसेस को और फिर ये वाला नंबर मतलब ये वाला स्ट्रिंग आ जाएगा। मान लेते हैं कोई बड़ी स्ट्रिंग है ए बी सी डी, तो इससे जो भी नंबर जनरेट होगा वो क्या होगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे। पहले एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर जैसे ये वाला प्रोसेस समझ आ गया इसको बस रिवर्स करके यहाँ तक पहुँचना है। तो इस ए बी सी डी का कैसे आएगा उसको समझने से पहले एक चीज़ देखना, अगर कोई बाइनरी में नंबर गिवन होती, मान लेते हैं 1011 है, तो इसका डेसिमल में नंबर कैसे फाइंड करते थे। यहाँ से नंबरिंग करते थे इस साइड से, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो पहला नंबर उठाया 1 और इंटू करते थे 2 की पावर 3 प्लस अगला नंबर 0 तो 0 ही बन जाएगा, प्लस उससे अगला नंबर ये उठाया 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। तो इसी तरह से अगर कोई डेसिमल में नंबर है 1 2 3 4, इसको अगर एक्सपेंड करके लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, फिर से सेम काम करते हैं। यहाँ से नंबरिंग 0 1 2 3 और पहले 1 को उठाया इंटू 10 की पावर 3, फिर नेक्स्ट को उठाया 2 इंटू 10 की पावर 2, अगले को उठाया 3 गुना 10 की पावर 3 प्लस 3 नहीं, यहाँ पे 1 आएगा और प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, दोनों में एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, यहाँ पे 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 और 10 वाले में 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 10 और 2 कैसे आ रहा है, तो बाइनरी में 2 तरह के एलिमेंट होते हैं 0 और 1, तो मतलब 2 तरह के एलिमेंट है तो यहाँ पे 2 आ रहा है। इसी तरह से डेसिमल में क्या होते हैं 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, टोटल डिफरेंट कितने नंबर हुए 10। तो ये जो 10 है वो इसी को डिनोट कर रहा है, कितने डिफरेंट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इसी तरह से अगर इस ए बी सी डी का नंबर फाइंड करना है तो जो मल्टीप्लाई में जो फैक्टर होगा वो 26 की पावर में कुछ होगा। तो इसका देख लेते हैं, यहाँ से 0 1 2 3 ए इंटू 26 की पावर 3 प्लस बी इंटू 26 की पावर 2 प्लस सी इंटू 26 की पावर 1 प्लस डी। तो ए का नंबर हमें पता है, मतलब 1 को ए से डिनोट करते हैं, 2 को बी से, इस तरह से। तो जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी जेड तक तो हमें पता होता है 1 से लेके 26 तक, तो इनको पुट कर देते हैं 1 इंटू 26 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 26 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 26 की पावर 1 प्लस डी 4 है। तो अब जो ये नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रही है इसको ए बी सी डी को, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये जो टोटल नंबर है ये गिवन है, इसका सम गिवन है, इसका सम गिवन है और हमें फाइंड करना है ये। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो जैसे ए बी सी डी को अगर एक्सपेंड करके लिखते हैं तो ये वाला नंबर आएगा। क्वेश्चन में ये नंबर हमें एक एन की फॉर्म में गिवन होगा और इस एन से ए बी सी डी तक आना है। तो इस एन से इस स्ट्रिंग पे कैसे आएंगे वो हमें फाइंड करना है। उसके लिए एक काम कर सकते हैं, ये जो एन गिवन है इसका अगर मॉडुलो लेते हैं 26 के साथ तो क्या जनरेट होगा। अगर एन अभी के लिए ये है पूरी, तो एन मॉडुलो 26 करते हैं, इसका मतलब है कि एन को डिवाइड कर रहे हैं 26 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से कुछ रिमाइंडर नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से रिमाइंडर आया 4। तो एक चीज़ पता है, 4 को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो डी हमारे पास आ गया, डी को हमने कहीं पे स्टोर करवा लिया। अब जो नंबर बची है उसको एक काम कर सकते हैं, उसको n डिवाइड बाई 26 करते हैं तो क्या होगा,
ये जो पावर 3 है ये 2 बन जाएगी, ये जो 2 है ये 1 बन जाएगी, तो ये 1 है 0 बन जाएगी, मतलब ये वाली टर्म 1 बन जाएगी, और ये जो 4 है ये पूरा 0 बन जाएगा। अब फिर से ये काम करते हैं, तो अगली बारी में जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा, क्योंकि जो ये 26 की पावर 2 है ये तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ भी एक और 26 बचा है तो ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। इसमें सिर्फ 3 बचा है, क्योंकि ये जो 26 वाली टर्म थी ये 1 बन गई और आगे तो 0 था, तो यहाँ से रिमाइंडर आया 3 से हम फाइंड कर सकते हैं कि 3 से कौन सा वाला लेटर बन रहा है, सी बनेगा, क्योंकि जो 3 है उसका जो कॉलम टाइटल होता है वो सी होता है एक्सेल सीट में। तो 2 नंबर्स आ गए, एक डी आ गया एक सी आ गया। अब इसी तरह से ये वाला काम करा, फिर से जो यहाँ पे पावर 2 थी वो 1 बन गई, यहाँ पे 1 थी वो 0 बन गई, तो ये 26 हट के सिर्फ 2 बचा यहाँ पे। फिर सेम काम करा ये वाला, n मोडुलो 26 करा, तो जो अगली बार रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा, ये वाला। अब 2 का हमें पता है b होता है, इनके आगे एक और b को अपेंड कर दिया। फिर से ये काम करा तो ये जो पावर है इसकी पूरी हट गई। फिर से मोडुलो निकाला तो ये 1 आ गया। अब 1 का हमें पता है 1 का a होता है, a को यहाँ पे लिखा, तो इस नंबर से जो स्ट्रिंग बनी है वो आ गई DCBA। अगर इन दो चीज़ों को फॉलो करते हैं, एक बार n मोडुलो 26 करते हैं और फिर उसके बाद n डिवाइड बाई n इक्वल टू n डिवाइड बाई 26 करते हैं, तो ये जो स्ट्रिंग है ये जनरेट हो गई। पर जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो इसकी उल्टी है, तो इसको बस रिवर्स करके रिटर्न करना है। इसको रिवर्स करा तो ये बन गई ABCD, और क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी यही है, तो इसको रिटर्न करना है। इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो इसका कोड कर देता हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा। कोड में एक स्ट्रिंग बिल्डर लेना है, स्ट्रिंग बिल्डर SB इक्वल्स न्यू, यहाँ पे लूप लगेगा वाइल n माइनस माइनस ग्रेटर देन 0, स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड कैर ऑफ a प्लस जो रिमाइंडर आएगा n मोडुलो 26। ये करने के बाद n को मॉडिफाई करना है, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 26। यहाँ पे लूप में जो n माइनस माइनस करा है उसका रीज़न बता देता हूँ। तो यहाँ पे n माइनस माइनस करने का क्या रीज़न है उसका मैं एक बार बता देता हूँ। तो अगर n माइनस माइनस नहीं करते हैं, तो अगर ये वाला केस करते हैं n मोडुलो 26, तो इसकी रेंज क्या आएगी, 0 से लेके 25 तक आएगी, क्योंकि 26 के लिए तो फिर ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो जब 0 से लेके 25 इसकी वो आ रही है इसकी रेंज, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर 0 आता है उस वाले केस में हम a को अपेंड करवाएंगे, 1 आता है तो b को करवाएंगे, और 25 आता है तो z को करवाएंगे। पर एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो a है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 वाला कॉलम, b को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 वाला कॉलम। तो जो n मोडुलो से आएगा वो एक कम आएगा नंबर में से, जो भी n होगा उसमें एक कम करेंगे तब ये आ रहा है, तो उसका रीज़न है ये n माइनस माइनस करवा रहे हैं। लूप ख़त्म करके बाहर आके रिटर्न करना है, स्ट्रिंग बिल्डर को रिवर्स करना है पहले तो, और फिर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करना है। तो ये है आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।